नमस्कार मेरे प्यारे विश्ववासियों, देशवासियों। यहाँ पर मैं आपको अपने पार्टनर को कैसे हील करते हैं उसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि जितने भी रेकी फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट्स हैं जो हीलिंग ट्रेनिंग सीख कर जाते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उनको अपने पार्टनर को हील करने में दिक्कत आती है। वो अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ हमने एक सीन क्रिएट किया है और उस सीन में हम ये दिखाएंगे कि एक रेकी फर्स्ट लेवल का स्टूडेंट जब सीख कर जाता है 21 दिनों की प्रैक्टिस करने के लिए, तो उस समय उन 21 दिनों में जब वो अपने पार्टनर को हील करने की कोशिश करता है तो उसके साथ कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं और वो क्यों नहीं ठीक से समझ पाता है और क्यों नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर अनुराधा जी हैं, इन्होंने अभी जल्दी ही फर्स्ट लेवल सीखा है और करीब 4-5 दिन हो गए होंगे और इन्होंने अभी तक हमसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा कि हम हीलिंग अपनी कर रहे हैं या दूसरे की हीलिंग कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत आ रही है। इन्होंने अपने साथ के दूसरे हीलर से अपना क्वेश्चन पूछ लिया और उनको आंसर मिल गया। शायद इनको ज़रूरत महसूस नहीं हुई होगी कि वो हमसे पूछें या सुनीता मैम से पूछें जो कि यहाँ के रेकी टीचर हैं और ग्रैंड मास्टर हैं। तो बाकी जो ये नविदा जी हैं, इन्होंने रेकी टीचरशिप मास्टर लेवल तक किया हुआ है और रेकी मास्टर लेवल तक इन्होंने भी किया हुआ है। तो ये इनके साथ रहते हैं। तो इन्होंने, अनुराधा जी ने इन लोगों से अपने क्वेश्चंस पूछ लिए और इन्होंने आंसर बता दिए। ठीक है, उतनी ज़रूरत होगी, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी अनुराधा जी, आराधना जी, वैसे वैसे इनके सामने क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि पार्टनर को हील करना है, ठीक, पार्टनर को हील करना है तो पार्टनर को कैसे हील करना है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, मैं अभी डायरेक्ट लाइव दिखा रहा हूँ आपको। हालांकि ये चैनल पर हम वीडियो डालने वाले हैं, मुझे मालूम है कि अच्छी तरह से पार्टनर को हील नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पर जो नविदा जी हैं, नविदा जी रेकी मास्टर लेवल तक सीख चुकी हैं, राइट। तो अभी ये जो यहाँ पर आकांक्षा है, ये रेकी फर्स्ट लेवल की स्टूडेंट है, यहाँ सीख रही हैं आज की डेट में। तो इनको सिखाने के लिए मैं इन दोनों लोगों को यहाँ पर अपॉइंट किया हूँ कि ये बताएंगे और ये समझाएंगे। जो गलतियाँ होंगी तो मैं करेक्शन करूँगा या सुनीता मैम करेक्शन करेंगे, राइट। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आकांक्षा फर्स्ट लेवल की स्टूडेंट है, आज इनकी ट्रेनिंग हो रही है और इनको हम ये बताने वाले हैं कि रेकी में पार्टनर को कैसे हील करते हैं फर्स्ट लेवल में, उसका क्या तरीका है। यहाँ पर हम आराधना जी से पूछेंगे। तो आराधना जी, आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, अभी कुछ दिनों से प्रैक्टिस कर रही हैं और आज आपको ये बताना है कि पार्टनर को कैसे हील करते हैं, जैसा कि ट्रेनिंग में आपको सिखा दिया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा और आगे आएंगे नविदा, और नविदा करेक्शन करेंगे जब ये बताएंगे आराधना जी कि ये कैसे हील करते हैं, और वहाँ पे जहाँ पे दिक्कत आएगी वो करेक्शन करेंगे कि ये क्या गलत कर रही हैं। चूँकि डायरेक्ट लाइव में यही होता है, बहुत लोगों के साथ ये होता है कि वो प्रॉब्लम कहाँ आती है, तो वो मैं एकदम से डायरेक्ट जो फिजिकली सामने जो चीज़ें गलतियाँ होती हैं वो लेकर आ रहा हूँ, वहाँ की गलतियों को करेक्शन करना है। तो यहाँ पर पेशेंट बनकर आ रही हैं आकांक्षा। तो आकांक्षा यानी कि आपके पास एज ए हीलर, आराधना जी के पास एक हीलर हैं और इनके पास एक पेशेंट आता है आकांक्षा के रूप में और वो कहता है कि मुझे हीलिंग करानी है। तो सबसे पहले आराधना जी, आप अपने पेशेंट से क्या पूछेंगी? चलिए आप पूछिए, बोलिए कि मुझे हीलिंग करानी है, क्या करना है? मुझे हीलिंग करानी है। पहले आप अपने आप की बॉडी के ऊपर जो भी कोई भी चीज़ें हों, उन चीज़ों को आप निकालिए, उन चीज़ों को आप निकाल दीजिए, रिमूव कर दीजिए अपनी बॉडी से, कुछ भी कोई भी हो, इवन फिंगर वगैरह। फिर आप स्ट्रेट यहाँ पर लेट जाइए। नविदा जी, इन्होंने सही कहा अभी तक? नहीं सर, इन्होंने पहले ही आते पेशेंट से ये नहीं पूछा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी तब तक हम हीलिंग स्टार्ट किस बात की करेंगे। तो इनको सबसे पहले अपने पेशेंट से पूछना है, या रेकी फर्स्ट लेवल या उससे भी ज़्यादा कोई भी लेवल में आप हो, आपको सबसे पहले अपने पेशेंट की प्रॉब्लम जाननी है कि उनको क्या क्या इशू आ रहे हैं और वो आपसे किस लिए कनेक्ट हो रहा है। देन आफ्टर आप उनकी हीलिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैम, आप मैम से पूछिए कि उनको क्या इशू है और किस लिए वो आपसे हीलिंग लेना चाह रहे हैं। मैम, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से आप कराना चाह रहे हो? माइक सामने। हाँ, आपको क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से आप इशू कराना चाह रहे हो उसको, हीलिंग को? नेगेटिविटी बहुत है और मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो उसमें थोड़ा सा पेन रहता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी।
लेकिन उसके लिए आपको हीलिंग करानी पड़ेगी। मैम यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और पूछना है कि आपको ये प्रॉब्लम कितने समय से है, कितने टाइम से आ रहा है, और आपका जो पेन है वो दिन भर में, जैसे इन्होंने स्टोन की प्रॉब्लम बताई, तो दिन भर में पेन कितनी बार आता है, कितना ज़्यादा पेन होता है, ये सारा फुल डिटेल एज समझ लीजिए एज अ डॉक्टर आपको उनसे सारी चीज़ें अपने पास कंसल्ट पूरा रखना है कि क्या क्या इशू आ रहा है। देन आफ्टर आपको हीलिंग स्टार्ट करनी। क्या करना चाहिए? हाँ, यहाँ पे नविता जी ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है अनुराधा मैम को। सो अब अनुराधा मैम कंटिन्यू करेंगी आगे का। ओके, मैं समझ पा रहा हूँ कि लगभग सभी लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को। यहाँ पर एज ए डॉक्टर, जैसा कि नविता जी ने कहा कि आराधना जी यहाँ पर हीलर हैं, तो एज ए डॉक्टर अपने पेशेंट आकांक्षा से ये कहेंगे कि क्या आपने गॉल ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड कराया है या नहीं कराया है। तो अगर इन्होंने कराया है तो वो रिपोर्ट लेंगी। रिपोर्ट लेने के बाद इनका फ़ोटो, नाम, एज, एड्रेस मंगाएंगे और विश डायरी में सब कुछ लिख देंगे। जैसा विश डायरी में कैसे अपनी विशेष या प्रॉब्लम लिखनी है वो सब कुछ लिख के फ़ोटो लगा देंगे, और जो रिपोर्ट लेकर आएंगे उस रिपोर्ट की एक चार्ट बनाएंगे। हीलिंग चार्ट हम लोग बनाते हैं, तो हीलिंग चार्ट कैसे बनाते हैं उसके लिए भी हमने पहले बताया हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि हीलिंग चार्ट बना के और उसी विश डायरी में लगा देंगे। लगाने के बाद से ये तो आप बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी जैसा कि हीलिंग स्टार्ट करनी है तो उसके पहले रेकी फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट है, तो ये स्कैनिंग अभी इनको नहीं सिखाया गया फाइनली, लेकिन इनको पता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा सीधा क्या करना है कि अब आपको इनकी हीलिंग करने के लिए स्टार्ट करना है। तो हीलिंग करने से पहले इनके साथ आप क्या करने वाली हैं, क्या बताएंगे आप? पहले आप अपनी बॉडी के सारे मेटल्स वगैरह निकाल दीजिए, मेटल वगैरह सारे निकाल दीजिए, ठीक है। ये बहुत सारा वुलन्स वगैरह वो तो खैर जाड़े में चढ़ जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे स्ट्रेट लेट जाइए, ये आप हटा सकते हैं। तो सॉल्ट वाटर का कटोरा होगा, उसमें नियर अबाउट 1 लीटर पानी, हाफ लीटर पानी डेली। अगर वो डेली वाला नमक होगा या सेंधा नमक होगा वो ज़्यादा बेस्ट होगा, उसमें हम डालेंगे। अगर नहीं होता तो घर में जो यूज़ होता है नमक, हम उसी को 2-3 चम्मच उसमें डाल देंगे। हेलो हीलर्स, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करने जा रही हूँ जो मुख्य रूप से लगभग ये गलतियाँ बहुत सारे हीलर्स से होती है। जैसे कि अभी मैं आपको अनुराधा मैम के पेशेंट को दिखाने जा रही हूँ। जैसे कि इन्होंने उंगलियों में उंगलियां फंसा रखी हैं, ये हीलिंग के टाइम पे बिल्कुल नहीं करना है। और इन्होंने दोनों पैरों को एक पर चढ़ा रखा है, फंसा रखा है, तो हीलिंग के टाइम पर इस तरह भी नहीं करना है। दोनों पैरों की दूरी, बीच में 1 फीट की दूरी होना ज़रूरी है। दोनों हाथ भी खुले होने चाहिए और हाथ में एक दूसरा हाथ फंसाना नहीं है, फिंगर्स में फिंगर्स नहीं फंसाना है। चलिए ठीक है, आगे उनको दीजिए। अब क्या करेंगे? अब हम आपकी पूरी बॉडी को क्लींस करेंगे, सारी नेगेटिव ऊर्जा को निकाल देंगे, हैं? अब इन्होंने गलत क्या किया? सर ये बताने की कोई भी नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ यही बताना है कि आपकी हीलिंग स्टार्ट होने जा रही है। आप बैठेंगी, अपने आप को काम करेंगी, शांत करेंगी और पेशेंट को भी अपने ये कमांड देंगी कि आप अपनी आंखें क्लोज कर लीजिए और अपना ध्यान अपनी सांसों को पर केंद्रित कीजिए। सांस के आने जाने पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए और वो पूरा कमांड देंगी कि किस तरह से सांसों को उनको फील करना है, नाक के माध्यम से किस तरह से, और आपको भी उससे पहले शांत होकर बैठना है। ये पूरा कमांड आप देंगे। हीलर्स, एक बार आपको फिर से अलर्ट होना है, यहाँ पर देखना है कि कहाँ कहाँ हम बारीकियाँ, बहुत बारीक है पर बहुत बड़ी गलती है। अभी तो जो हीलर्स हैं हीलिंग लेने के लिए और देने के लिए दोनों पार्टनर्स तैयार हैं। तो जैसे कि इन्होंने अभी उंगलियाँ फंसा रखी थी, पैर फंसा रखा था, तो उसको क्लियर किया गया। और स्टार्टिंग हमको सबसे पहले अपना शील्ड बनाना है। जैसे कि अनुराधा मैम हैं, सबसे पहले ये अपना शील्ड बना लें रेकी एनर्जी को कॉल करके। फिर इनका जो क्लाइंट है उनका नाम है आकांक्षा अवस्थी, तो इनका शील्ड बनाएं। उसके शील्ड बनाने के बाद में ये जो 3 प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट में आपको क्या करना है, शील्ड तैयार करना है, सेकंड में क्लिनजिंग करनी है, थर्ड स्टेप क्या होता है, हीलिंग स्टार्ट करना। तो अब अनुराधा मैम सबसे पहले अपना शील्ड तैयार करेंगी, फिर अपने पार्टनर का शील्ड तैयार करेंगी। वही तो मैं अपने गुरु का, अपने माता पिता का, गुरु प्रोफेसर मिकाओ उसई जी का धन हेरे की एनर्जी मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो। यहाँ पर अब आप रुके, ठीक, यहाँ पर मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ।
ये जो वीडियो बनाई गई है सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि हर नए हीलर से कहाँ पे गलती होती है उन्हीं गलतियों को यहाँ पे दिखाया गया है और सिखाया गया है कि उन गलतियों को करेक्शन करके सही कैसे करेंगे। ये वीडियो, इस वीडियो का मकसद यही है, राइट। तो आप यहाँ पर ये समझें कि जैसे कि आराधना जी ने अभी चूँकि अभी ये एकदम नई नहीं है, बिगनर हैं, तो बिगनर से ये गलतियाँ होती हैं, वो गलतियाँ ना हों इसीलिए यहाँ पर उनसे एकदम लाइव कराया गया। तो उन्होंने जो गलती की उसी तरह से सभी लोग करते हैं, मैंने भी किया था गलती, राइट। तो वो गलती सुधार कर मैं अब आपको सुधार रहा हूँ। तो यहाँ पर करना क्या है कि जैसे कि इन्होंने कहा कि हे रेकी एनर्जी मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो, और कुछ जो सेंटेंस थे, जो वर्ड्स थे, वो क्लियर नहीं हो पाए। तो ये सभी से होता है, कोई नई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। तो अभी सही तरीका क्या है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं कि मैं अपना आभार मानता हूँ, मैं रेकी शक्ति का आभार मानता हूँ, मैं अपने माता पिता एवं गुरुओं का आभार मानता हूँ, मैं अपने पार्टनर आकांक्षा अवस्थी का आभार मानता हूँ। ये सही सेंटेंस है। और अब मैं हे रेकी एनर्जी मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो कि मैं अपनी शील्ड बनाऊँ और अपने पार्टनर की शील्ड बनाऊँ। तो शील्ड बनाने का तरीका जैसे कि पहले दूसरी वीडियो में बताया गया है, सिंपल, एक हाथ रिसीविंग मोड पे और एक हाथ ऊपर, और अपने चारों तरफ 4 फीट की दूरी पर एक सर्किल घुमाएंगे और वाइट लाइट एनर्जी को फील करेंगे और एक लेयर क्रिएट करते हुए इमेजिनेशन करेंगे माइंड के अंदर कि हमारे चारों तरफ एक शील्ड बन गई, राइट। और अपने पार्टनर के चारों तरफ 4 फीट की दूरी पर एक सर्किल घुमाएंगे। हाथ तो इतने ही घुमाएंगे लेकिन वो इमेजिन करेंगे कि 4 फीट की दूरी पर एक लेयर चारों तरफ से रेकी एनर्जी की फैल गई है और वो शील्ड बन गई है। इनके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो रिमूव होकर बाहर जाएगी और मैं क्लिंज करूंगा, जब सॉल्ट वाटर में डालूंगा या अग्निकुंड में डालूंगा इनको, तो इनकी एनर्जी निकाल के मैं अग्निकुंड में डाल दूंगा। ये प्रोसेस रहेगा यहाँ पर। शील्ड के बाद में क्लिंज करना है, सीधे क्लिंजिंग करना शुरू कर देंगे हम इनको, क्योंकि यहाँ अभी पहले बैठ गई हैं। बैठने से पहले इनको क्या करना है कि जैसे क्लिंजिंग करनी है। हमने यहाँ पे अग्निकुंड एक बना दिया था। अग्निकुंड कैसे कि हे रेकी एनर्जी मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो कि मैं यहाँ पे 2 फीट की साइज की एक अग्निकुंड बना दूँ। इमेजिनेशन प्रोसेस है। या हमने यहाँ सॉल्ट वाटर रखा हुआ, राइट, अग्निकुंड बना दिया, रेकी कॉल कर लिया, शील्ड बना दिया और हम क्लिंज कर रहे हैं, सॉल्ट वाटर में डाल रहे हैं। ध्यान से देखना है, पूरी लाइव इसलिए दिखाया जा रहा है कि किसी से भी बेसिक लेवल में कोई गलती ना हो, फर्स्ट लेवल में कोई गलती ना हो, सीधे सीधे हम फुल बॉडी को हम क्लिंज कर रहे हैं। आप लोग भी क्लिंजी कर लो। चलो चलिए उठिए, आप क्लिंजी करिए इनकी। क्लिंजिंग करके अग्निकुंड में डालिए। अग्निकुंड सब लोग बनाइए और क्लिंज करिए फटाफट। जब आपने क्लिंजिंग कर लिया तो अपने हाथों की नेगेटिविटी को निकाल के यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि आपके हाथ में भी गंदगी आ चुकी है, टॉक्सिन आ चुकी है। थैंक्स टू अग्निकुंड, यहाँ पर तुरंत ये बोलेंगे थैंक्स टू अग्निकुंड। अग्निकुंड यहाँ पर फिनिश्ड हो जाएगा, यानी कि उसको थैंक यू बोला, अग्निकुंड खत्म। अब आपका नेक्स्ट सेशन जो होगा वो होगा हीलिंग का, राइट। तो हीलिंग के लिए सबसे पहले अगर एक पार्टनर है, जैसे आराधना जी हैं, तो यहाँ पे बैठेंगी सिर की तरफ। सिर के पीछे। अब इनके हाथ में रेकी पहले से कॉल किया हुआ है। नहीं, अच्छा है। आने दो। दिस इज पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो ये आंखों के ऊपर सबसे पहले 24 पॉइंट इनको हील करना है। हालांकि यहाँ पे डेमो दिया जा रहा है। गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, तो जब गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम होगी तो आप गॉल ब्लैडर पे हील करेंगे और सोलर पे हील करेंगे, किडनी पे हील करेंगे। 5-5, 7-7 मिनट हीलिंग करेंगे। गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम धीरे धीरे, यानी गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है, धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर डेमो दिया जा रहा है, तो 24 पॉइंट्स पार्टनर को कैसे हील करना है इसका डेमो दिया जा रहा है, राइट। तो आँखों के ऊपर हाथ रखेंगे 3 मिनट, कमेंट्री चला के रखेंगे, जो कमेंट्री 24 पॉइंट्स की चल रही है। कनपट्टी, यहाँ पे कनपट्टी देखिए, ये रेकी फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट हैं, ये गलती कर रही हैं। कनपट्टी कहने पे कान पे रख रही हैं, और ये बैठने का पोर्शन सही नहीं है इनका। देख लीजिए डायरेक्ट लाइव आराधना जी की अच्छी तरह क्लास हो चुकी है। आप लोग देखो, सब लोग देखो चैनल पर, इस तरह से गलतियाँ होती हैं। ये रखने का सही तरीका बताओ। ठीक है, अब सही है। थर्ड पॉइंट कौन सा है कि एक हीलिंग में इनको एनर्जी मिल रही है, इसलिए हंसी आ रही है,
और शायद जो भी विचार आ रहे हो पता नहीं, लेकिन ये अच्छा साइन है, रेकी हील कर रही है ना इनको, इसलिए। थर्ड, फोर्थ गलत, हाँ, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे। आराधना जी की क्लास कायदे से हो चुकी है। इसी तरह से जितने भी रेकी फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट हैं पूरे विश्व में, जहाँ भी जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं इसी तरह की गलतियाँ करते हैं, जो लोग इस तरह की गलतियाँ करते हों वो समझ लेना कि उनको मेरी डांट पड़ रही है अभी इसी वक्त, जैसे आराधना जी को पड़ रही है। इनको पता चल रहा है कौन सी डांट पड़ रही है। नेक्स्ट, हाँ, ये है क्राउन चक्रा, 5वां पॉइंट। 6ठा पॉइंट ये है, दोनों आगे कर रही थी वो भी गलत था, अब पीछे करेक्शन कर लिया इन्होंने, सही है। यहाँ पे लगाना है ठुड्डी पर। चलिए ये हो गया। अब यहाँ से आगे नविदा करेंगे, आप फोटो खिंचाते रहिए। 6ठा पॉइंट थायराइड एंड थाइमस, 7वां है थायराइड एंड थाइमस, 8वां हार्ट चक्रा। मेरी तरफ देख के कंफर्म कर रहे हैं, यानी कि इनको पूरा कहीं डाउट है कि सही तरह करें कि नहीं। जब मास्टर बनाओ तो मैं तो फिर अर्ज किया हूँ। हाँ, सर आपकी हामी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट। चलिए ये हो गया, 8वां हो गया। 9वां कॉलर बोन। ये कॉलर बोन सही नहीं है लेकिन इसको सही माना जाएगा। कॉलर बोन नहीं, यहाँ हार्ट चक्रा के बाद सोलर प्लेक्सस रहेगा, 9वां पॉइंट। ठीक, ये देखिए गलतियाँ होती हैं रेकी हीलर से। 9वां पॉइंट, उसके बाद कॉलर बोन आएगा। हाँ, फिर नेक्स्ट, सोचो नहीं, रखो। हाँ, सैक्रल चक्रा, उसके बाद से राइट हैंड, लीवर, उसके बाद पेनक्रियाज एंड स्प्लीन, लेग जॉइंट, रूट चक्रा। ये पार्टनर को कैसे हील करते हैं उसके लिए वीडियो बन रही है। फिर नीज, एंड राइट लेग, एंकल एंड फिट सोल, एंकल एंड फिट सोल। एंकल एंड फिट सोल, लेफ्ट लेग एंकल एंड फिट सोल। चलिए ये हो गया, ये डेमो। अब इसके बाद क्या करना है पता है? बैक में नहीं सर, और शील्ड बनाना है। शील्ड बनाना है। जी हाँ, शील्ड ठीक, बनाना होता है। यही सीखा है। नहीं सर, होता है। सर लॉक करना होता है। हाँ, तो लॉक करो। चलिए आप लॉक करिए। इधर से अंदर, इधर से क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, ठीक, और एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, ठीक है। ये अब अपने पार्टनर को पेट के बल कराइए। चलिए पेट के बल। ये सीधा सीधा जो एक्चुअलिटी है वो मैंने डाल दिया है, बाकी आप समझो। चलिए नेक्स्ट, किस पॉइंट पे? बैक के क्राउन चक्र। बैक के क्राउन चक्रा पे। सर कंधे से। चलो कंधे, उसके बाद थायराइड एंड थाइमस, बैक साइड, हार्ट चक्रा, सोलर, सैक्रल, किडनीज एंड रूट चक्रा, बेस ऑफ द स्पाइन। और पीछे जाओ यहाँ पे, हाँ राइट। ये 24 पॉइंट्स पार्टनर को हील करते हैं इस तरह से, जिसमें 1.25 घंटे का टाइम लगता है। अब लास्ट सेशन क्या रहेगा? लास्ट सर स्ट्रोक। डायबिटीज पेशेंट के लिए उल्टा जाएगा। ये तो सीधा हो गया। यहाँ पे ध्यान रखना है, ऊपर से नीचे की तरफ 3 या 4 बार वी शेप में बना के स्ट्रोक देते हैं। और अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो अप साइड में यहाँ टाइम स्ट्रोक देते हैं उल्टा, राइट।
अगर वो नॉर्मल है, डायबिटीज़ का पेशेंट नहीं है, तो सीधा करते हैं ऊपर से नीचे। ध्यान रखना है। रेकी फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट्स को इन सारी गलतियों से बचना है, और इन सारी गलतियों को करके वो तमाम तरीके के रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रेकी छोड़ देते हैं, रेकी करना छोड़ देते हैं, आगे सीखना बंद कर देते हैं और कहते हैं कि रेकी से फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपको रेकी से तब फ़ायदा होगा जब आप सही तरीके से सिस्टमेटिक जो तरीका बताया जाता है उसी तरीके से हीलिंग करेंगे, तब जाके आपको फ़ायदा होगा और दूसरे को फ़ायदा होगा। तब फ़ायदा ना हो तब आप मुझसे कहें, एक गारंटी है कि फ़ायदा होना ही होना है अगर आपने सही तरीके से किया। ये गलतियां देखा आपने, कितनी गलतियां हो रही हैं। ये कारण क्या मालूम है? डेली प्रैक्टिस ना हो पाना जो लोग करते हैं। यहाँ पर लगभग सभी को सब पता है, लेकिन इन लोगों ने कुछ जानबूझकर भी गलतियां की हैं, ठीक, ताकि यहाँ पर ये दिखाया जा सके कि लोग दूसरे हीलर्स कहाँ पे गलती करते हैं। ओके, तो ये दिखाया गया है। आकांक्षा सैनी को अब धीरे से क्या करना है, अरे आकांक्षा अवस्थी को अब अपने पार्टनर को बोलेंगे कि अब आप धीरे से सीधा हो जाइए। हो तो गया स्ट्रोक। मुझे लग रहा है अच्छा लग रहा है, तो सोच रही अच्छा फील होता है ना एनर्जी की चीज़। तो अभी देखो, मतलब आकांक्षा अवस्थी को लग रहा था कि अभी एक बार और लॉक होगा, थोड़ा और देर तक हीलिंग हो, अच्छा लग रहा है तो वो खुद भी पूछ रही हैं, ठीक। तो रेकी को एंजॉय भी करें आप, राइट। रेकी को कोई सीरियस चीज़ लेके ना चलें, बिल्कुल समझें और एंजॉय करते हुए रेकी एनर्जी को उसी तरह से यूज करें जैसे आप घर में खाना खाते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। लाइफ को इजी करके चलें और रेकी को इजी करके समझें, फिर देखें कैसे फ़ायदा होता है। क्यों नहीं फ़ायदा होगा, 100% फ़ायदा होगा। तो अब अपने पार्टनर को, आकांक्षा को बोलेंगे कि आप धीरे धीरे उठकर बैठ जाएं। अभी इसके बाद जब हीलर जो होता है उसको और क्या क्या अपने पार्टनर से पूछना चाहिए हीलिंग करने के बाद, जब वो उसका पार्टनर उठ के बैठ जाए आराम से, तब उसको एक्सपीरियंस पूछे। अब आपको कैसा फील हो रहा है अंदर से? अच्छी फीलिंग, बैड फीलिंग, रोना आ रहा है, हंसी आ रही है, अच्छा लग रहा है, कैसा भी एज यू? मैम जब सेशन हो रहा था तो पता नहीं क्यों मुझे हंसी भी आ रही थी और आंसू भी निकल रहे अच्छा थे। साइन है, आपको अच्छा लग रहा था, अच्छा फीलिंग आ रही थी, अच्छा लग रहा था, इसलिए आपको हंसी आ रही थी, खुशी हो रही थी, कुछ अच्छा कुछ अंदर से निकल रहा है। हाँ, गंदी चीज़ें, हाँ, हो सकता ऐसी है गंदी उसी चीज़ें चीज़ निकल का, गई हैं, हाँ। तो आपको अंदर से अच्छा अंदर महसूस से हो रहा लगता था है। क्योंकि आपकी एनर्जी सारी नेगेटिव जो थी वो निकाल दी गई, इसलिए आपको हंसी आ रही थी, अच्छा फील हो रहा था। जी मैम। और कुछ फीलिंग आपको कुछ कैसा महसूस हो रहा था? नहीं मैम, पेन अभी तो हो नहीं रहा था, इसलिए पेन का तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मैं बहुत दिन बाद ऐसे बिना वजह ऐसी फालतू में हंस रही थी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी चुप हो जाओ। अच्छा आएगा, थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस करती रहिए, आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, थैंक यू मैम। तो देखा दोस्तों आपने, आकांक्षा सैनी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या अब आप अपने पार्टनर को हील कर पाओगे? जी सर, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो कर पाएंगे। कर पाओगे ना? हाँ। जैसे कि यहाँ देखा कि जो दूसरे जो हीलर हैं उन्होंने कई गलतियां की शुरू से लेकर आखिरी तक, जहाँ पे हमने करेक्शन किया, राइट। तो वो जो करेक्शन किया वो क्लियर हो गया। हाँ सर। ओके, ठीक है। तो इसी तरह से अपने पार्टनर को हील करना है। तो आपने देखा होगा कि कहाँ कहाँ पे मिसिंग हुई है, गलतियाँ हुई हैं, जहाँ जहाँ पे हमने करेक्शन किया। एक्चुअल में ये सीन इसलिए बनाना ज़रूरी था, ये वीडियो इसलिए बनाना ज़रूरी था कि बताकर बहुत चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, दिखाकर क्लियर होती हैं। और इसके पहले भी हमने कुछ ऐसी वीडियो बनाई हैं और जो पब्लिश किया है, तो ढेर सारे लोगों का कमेंट यही आया है कि सर ये जो डायरेक्ट लाइव वीडियो बना रहे हैं, इसी तरह से प्रैक्टिकल वीडियो और भी बना कर दें। तो हमने आपसे प्रॉमिस भी किया हुआ है और मैंने खुद भी सोचा हुआ था पहले से कि इस तरह से प्रैक्टिकल वीडियो बना के हम आपको देंगे, जिससे कि देख कर आप अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। आगे भी इस तरह की हम ढेर सारे प्रैक्टिकल वीडियो बनाते रहेंगे हर टॉपिक पर। कई लोगों ने कहा रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करें, या और धन को कैसे आकर्षित करें, कर्ज से कैसे मुक्त पाएं, उसके डायरेक्ट वीडियोज़ बनाएं आप, डायरेक्ट प्रैक्टिकल वीडियो। तो वो सब हम बनाने के लिए तैयार हैं। और अगर आपका इसी तरह से हमें प्यार मिलता रहा, जैसे मिल रहा है, मिलता रहा, तो शायद मेरा दिल और ज़्यादा बाग हो जाएगा आपके लिए, और मैं बहुत ढेर सारे वीडियो बना के आपको देता रहूँगा। और ये जितने भी हमारे यहाँ पर ये हीलर हैं, आराधना जी, इनको आज डांट पड़ी कायदे से, और आकांक्षा को सिखाया, ये जो नविदा हैं, सुनीता मैम हैं, ये लोग सभी लोगों ने मतलब जो इसमें रोल प्ले किया, इनको थैंक यू। तो कुछ कहना हो आप लोग कह सकते हैं, जल्दी से फटाफट कुछ कहना हो।
कुछ भी कहना हो? फील बहुत अच्छा हुआ। सर के साथ हमेशा ही मुझे काम करके अच्छा फील होता है। आज मुझे भी डांट पड़ी एक्चुअली, जबकि मैं सर के साथ बहुत दिनों से हूँ। पर हाँ, मिस्टेक्स से ही हम सीखते हैं। आप लोग भी हीलर्स हैं, आप लोग भी मिस्टेक्स से सीखिए और आगे बढ़िए सर के आशीर्वाद के साथ बस। और चैनल पे बने रहिए हमेशा की तरह, और प्यार देते रहिए, सर का प्यार और आशीर्वाद लेते रहिए। साथ में मैम तो हमेशा ही हम सबके साथ है और हमेशा ही रहेंगी। मैम आप कुछ बोलिए। हीलर्स मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी क्वेश्चन हो और आप लोगों की डिमांड हो कि कुछ आपकी इच्छाएं हो, इस पर भी वीडियो बनने चाहिए। जैसे मेरे हीलर्स मुझे व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे बोलते हैं, कुछ टॉपिक्स भी मुझे देते हैं, मुझे बहुत अच्छा फील होता है, खुशी होती है कि आप लोग हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो या आप यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर दीजिए कि सर अब इस पर वीडियो बनाइए, या आप व्हाट्सएप पर भी हमें बता सकते हैं। हमें अच्छा फील होता है और कुछ और अच्छा बेटर से बेटर करने की हम कोशिश करते हैं। जब आपकी तरफ से फीडबैक आता है, रिजल्ट्स आते हैं और टॉपिक्स आते हैं तो हमें और भी अच्छा फील होता है। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप बेहिचक मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाल सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं। आराधना जी बताएं कुछ। हेलो, हाँ मैंने ये फर्स्ट टाइम किया। अपनी स्टेम की हीलिंग तो मैंने कई बार करी, बट दूसरे की पार्टनर की हीलिंग मैंने फर्स्ट टाइम करी, इसीलिए मुझसे बहुत ही मिस्टेक भी हुई, मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, मैं बहुत नर्वस भी हुई बट अच्छा लगा। थैंक यू, ऐसे ही कुछ सीखूंगी अच्छा और आगे बढ़ूंगी। ये हमारी आज की स्टूडेंट है। हेलो, मेरा नाम आकांक्षा है। मेरा कल तो मुझे कुछ नहीं फील हो रहा था, मैं यही सोच रही थी यार ये क्या मुझे नहीं फील होगा, क्या ऐसे ये भी चला जाएगा। लेकिन आज मुझे पॉजिटिविटी और लग रहा है कि नहीं, मैं अगर प्रैक्टिस करूँगी तो कुछ कर पाऊँगी आगे। थैंक यू सर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आपने वीडियो अगर पूरी देखी है तो डबल थैंक यू, आधी देखी हो तो भी थैंक यू। और जैसे मैंने बताया, सभी ने बताया कि और भी टॉपिक्स हैं आपके पास, तो उस तरह के टॉपिक्स आप दे सकते हैं, हम वीडियो बना के डालेंगे। और देखिए, कोरोना काल ने सभी को वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, राइट। सेंटर पे आने की ज़रूरत नहीं है। पास के लोग हैं या आकांक्षा अभी यहाँ लोकल की हैं तो आ गई, टाइम भी है। जो लोकल में जो हाउस वाइफ होती हैं वो तो नहीं निकल पाती हैं ख़ास तौर पे, तो घर से ही बैठकर ट्रेनिंग ले लेती हैं। और जो लोग दूर हैं, इंटरनेशनल अदर कंट्री में हैं या अदर स्टेट में हैं, अदर सिटी में हैं, तो उनको आने में भी दिक्कत हो रही है और आने जाने के लिए सब कम्युनिकेशन, जो ट्रैवलिंग है वो भी ब्लॉकेज हो रही है कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से। तो आप अलर्ट हो जाएं कि घर पे बैठकर ऑनलाइन ट्रेनिंग लें, और इस तरह से जब हम डेमो कर करके आपको लाइव दिखाएंगे तो आपको सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू। सर, अगर पार्टनर के एक ही बॉडी पार्ट में पेन है, बना लो, प्रॉब्लम ये भी है, बना लो। अगर पार्टनर को एक ही कहीं प्रॉब्लम है, मुझे हील करना है, तभी मैं पूरे 24 पॉइंट को करूँगी। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत लोगों का रहता है और शुरू में हमेशा रहता है। बहुत अच्छा है। जिस स्पेसिफिक पार्ट पर प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए कि स्टमक की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, या किडनी में स्टोन है, या किडनी की प्रॉब्लम है, तो आपको फुल बॉडी हील करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। उसके लिए आपको सोलर प्लेक्सस, किडनी, फ्रंट एंड बैक सोलर प्लेक्सस कर लें और सैक्रल चक्रा कर लें, राइट। इतना ही कर लेंगे तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। स्पेसिफिक पार्ट पे है, कहीं चोट लगी है घुटने में तो सिर्फ घुटने में हीलिंग करें 10-10 मिनट दोनों तरफ, और रूट चक्रा पे हील करें, क्योंकि रूट चक्रा हमारे जॉइंट से और बोन से रिलेटेड होता है, राइट। दूसरी बात कि अगर फीवर है या स्किन एलर्जी है, स्किन प्रॉब्लम है, या कैंसर है, इस तरह की डायबिटीज़ वगैरह है, और इस तरह के जॉइंट पेन है, इस तरह के जितने भी हमने नाम लिए, इस तरह की बीमारियों के लिए फुल बॉडी हीलिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये फुल बॉडी के अंदर होती है। समझ में आया? आप लोग क्वेश्चन पूछते रहें, जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। हमारी सारी टीम तैयार हो रही है। अभी तो यहाँ सामने है तो हमने आपको इनको दिखला दिया, जो सामने नहीं है उनकी वीडियो मंगा के हम वीडियो चैनल पे डालने की कोशिश करते हैं कि सबको पता चले। धन्यवाद। इस पूरी वीडियो में जैसे कि अभी हमारे टीम के मेंबर्स ने याद दिलाया कि रेकी को लॉक कैसे करते हैं। लास्ट में जब रेकी कॉल किया, जैसे हमने बहुत वीडियो में बताया है, तो यहाँ पर रेकी लॉक करने का बस ये तरीका है कि दोनों हाथों को आपस में जोड़िए और 3 या 4 बार ये फोल्ड कर दीजिए, रेकी लॉक हो गया। बस ये बताना था। थैंक यू।